हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम सब लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है, उसके बाद एंट्रेंस वगैरह रहेगी, सीईटी, नीट, जेई, राइट। तो लेकिन स्टडी करते टाइम में एक बच्चों को दिक्कत आती है, फिजिक्स करते टाइम उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। बहुत सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों में आपको बात देखने को मिलेगी, फिजिक्स करते टाइम आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में अलग अलग टाइप के चैप्टर से, मतलब अलग अलग कंसेप्ट से, देन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी होता है, डेरिवेशन होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बराबर है। बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी वजह से फिजिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। मीन्स मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी के साथ इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। लेकिन एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए हमें उस एग्जाम पैटर्न को अच्छे से एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न का अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो यही हम लोग यहाँ पे बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ओके, मीन्स यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके के हर एक चैप्टर में से आते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो आपको शायद से इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में नहीं आएगा। और उससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम लोग देखते हैं सॉरी, यहाँ पे ना क्वेश्चन बैंक मैंने यहाँ पे दिखाई है। जो क्वेश्चन बैंक पुरानी है 2021 की, लेकिन खराब तो नहीं है, मतलब वेस्ट तो नहीं जाएगी, क्योंकि बोर्ड्स की है। तो न्यू सिलेबस की पहली बैच जो थी 2021 में एग्जाम देने वाली थी, कुछ पैंडेमिक के रीजन की वजह से एग्जाम हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक रिलीज की थी। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यू 1 मार्क को नहीं लेते हुए 2 मार्क की तरफ चलता हूँ। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कुछ हिंट्स दूंगा, वो आपने समझ लेना है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, तो यहाँ पे ये देखो, फ्लाईव्हील इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी का, बराबर है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस, ओके, एंड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, बराबर। देन मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मतलब बैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड, नहीं हॉरिजॉन्टल रोड है, सॉरी। ओके, हॉरिजॉन्टल कर रोड है। ओके, देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसे अगर हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया, अगर इस चैप्टर के ऊपर मान लेते हैं सर, रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, इसे हम लोग मान लेते हैं। ओके, मैं वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, इसे रैंडमली बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लो एक यहाँ पे कर रोड पे आ गया, एक कर रोड पे आ गया, तो दूसरा मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, 3 मार्क क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखते हैं, ओके, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि हर एक चैप्टर में फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आपने स्टडी करते टाइम में आपने क्या करना है, हर एक चैप्टर जब भी स्टडी करोगे उसमें बस उस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी करने हैं और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, चलो और एक हम लोग ले लेते हैं। अभी देखो 4 मार्क के क्वेश्चन में भी, अभी इस चैप्टर में 4 मार्क के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कौन से आ सकते हैं, एकदम सिंपल। पहले रोटेशनल के हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ओके, कोनिकल पेंडुलम का एक्सप्रेशन है। ओके, देन सेफ्टी स्पीड विद व्हीकल कर्व, बैंकिंग का डेरिवेशन है, जो हमने सर्कुलर मोशन के वीडियोस में भी किया हुआ है। ओके, देन वही, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, बस 2 अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब इस तरीके से हमें करना है। ये क्वेश्चन बैंक भी आप फॉलो करते हो तो बढ़िया ही होगा, आपके बोर्ड के साइट पे आपको मिल जाएगी, अभी भी अवेलेबल है। ओके, अगर नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो देखिए अभी ये सरफेस टेंशन, मतलब सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 2 मार्क में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स बोला है।
ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सरफेस टेंशन। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, हर एक चैप्टर में से, चलो और एक हम लोग थोड़ा सा चैप्टर ले लेते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ओके, ये देखो ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस में आए हम लोग, इसमें 2 मार्क क्वेश्चन में चला जाता हूँ। देखिए ऑसिलेशन में अभी यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑसिलेशन में क्या क्या होता है। देखो एक बेसिकली ऑसिलेशन होती है, रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, राइट। देन उसके पीरियड वगैरह फॉर्मूले होते हैं, राइट। देन उसके बाद में डेरिवेशन होता है कौन सा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का। देन उसके बाद में होता है एक पेंडुलम में होता है, सिंपल पेंडुलम का एक डेरिवेशन होता है, बराबर है। और एक वो सर्कुलर मोशन यूसीएम वाला होता है, यूसीएम का जो प्रोजेक्शन रहता है दैट परफॉर्म्स एसएचएम। ओके, तो वही चीजें होती है। अभी देखिए हम लोग जैसे मैंने बोला कौन से वही क्वेश्चन आती के देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या होता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया, राइट। एसएचएम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी के ऊपर आ गया, राइट। देन पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम, पीरियड 4 सेकंड, एम्पलीट्यूड, देन टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई जो मैंने अभी बोला था, राइट। आप पीछे जाके देख सकते हो, कुछ 8-10-12 सेकंड पहले बोला होगा मैंने, राइट। ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, हाँ ये मेरे से रह गया था गलती से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम वाला, राइट। देन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोला था मैंने। देन ये भी एक पॉइंट रह गया था, सारे के सारे टॉपिक एकदम से याद नहीं आएंगे क्योंकि अचानक से चैप्टर सिलेक्ट कर लिया है ना। तो देन उसके बाद में 4 मार्क के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए 3 मार्क के लिए हमने देखा था, 2 मार्क के लिए ऊपर के क्वेश्चन से, 2 मार्क के लिए ऊपर के क्वेश्चन से देखिए, यस। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि हर एक चैप्टर, अभी जो भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो तो उस चैप्टर में से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना। उस टॉपिक के ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क का पूछा जाता है, 3 मार्क का पूछा जाता है, 4 मार्क का पूछा जाता है। लेकिन एक बात है, उस टॉपिक के ऊपर आप जब भी क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, 2 मार्क के लिए अलग से करना है, 3 मार्क के लिए अलग से, आपको साथ में ही हो जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ टॉपिक वाइज चाहिए तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक को आप फॉलो कीजिए, बहुत फायदा होगा। ओके, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं, आपके पास मॉडल क्वेश्चन का कोई भी सेट होगा, कोई भी पब्लिकेशन का, तो आप वो यूज करिए, तो उससे फायदा होता है। तो बस आपने क्या करना है अभी देखिए, चलो मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था हिंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी चैप्टर सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जो भी आप चैप्टर कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी एक बार रिवाइज करो शॉर्ट में। थ्योरी मतलब टेक्स्ट बुक, ओके टेक्स्ट बुक। फिर आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेनी है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो, आप बोर्ड्स की ले सकते हो, ओके बोर्ड्स की ले सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन, अलग पब्लिकेशन जो है वो क्वेश्चन बैंक या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज करते हैं, बस चैप्टर वाइज लीजिए, स्टडी करते टाइम चैप्टर वाइज ले लीजिए। तो आपने क्या करना है, 1 मार्क क्वेश्चन करना है, 2 मार्क क्वेश्चन करना है, 3 मार्क क्वेश्चन करना है, 4 मार्क अगर होता है तो उसके ऊपर करना है, वो हर एक टॉपिक के ऊपर कर लेना है, एक साथ ही कर लेना है। मतलब मान लो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में हमने पहला पार्ट देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है आपको, यस। कोई क्या पूछेंगे, राइट डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, ओके। फिर उसके बाद में 2 मार्क क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना होगा, ओके। देन 3 मार्क क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने करके एक हाथ कुछ और एडिशनल एक्टिविटी दी होगी, मतलब छोटा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं या पे ऐसे कुछ दे सकते हैं, राइट ऐसा। वैसे ही कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, 4 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ओके। 2 मार्क के लिए कोई एक केस पूछ के एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, राइट। ऐसे आपको करना है, तो उस टॉपिक के ऊपर जो जो क्वेश्चन वो करो, परफेक्ट करो, देख लेना आपका फिजिक्स इजी हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, हम आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसको लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।